सलाम, नमस्कार। वालेकुम सलाम। तो बहुत दिनों के बाद हम दो जिगरी दोस्त मिले रात हैं। के 11 बज रहे हैं और हम दिखाइए लोग जूम करके सर। और हम लोग आगे नदी के नदी के किनारे में आपको दिखाएंगे, पानी छू के हम लोग टहल रहे हैं। 11 बजे रात, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है। सर चले जाएंगे कब जो बाहर, फिर मुश्किल हो जाएंगे मिलना जुलना। तो बहुत घूम रहे हैं हम लोग। आप पानी देख रहे होंगे, यानी देखिए पानी बहुत दूर है, पानी बढ़ रही है, रेत भी बहुत काफी है। देख के सर पता देख चला के मोबाइल गिर जाए। दोनों गिरे। मोबाइल कुछ नहीं होगा, मोबाइल कुछ नहीं होगा। तो इतिहास में कुछ भी कर लीजिए, गम खुशी कुछ भी कर लीजिए, हमेशा लेकिन मुस्कुराते रहिए और अपने जिगरी दोस्त को कभी मत भूलिए। और कभी अगर टाइम मिले, कभी वक्त मिले तो घूमने आया कीजिए, रात हो मनोरंजन है। खाली बीवी के पास बैठ के रहे कि नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। आजकल के बहुत सारे फ्रेंड जो है 8 बजे के बाद फोन नहीं उठाता है, सो जाते हैं। वही भी जन्नत मिल गया। तो जन्नत मानते हैं मिलता है, लेकिन इतना खास भी नहीं है, दोस्त से बेहतर नहीं होता कुछ। क्या सर? जब देख के पता लगा खाई में गिर गया। हाँ सर। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको पीछे से दिखाई देगी पूरी नदी है। ये जो दिखाई दे रही है नदी है, पूरा पानी आपको दिखाई देंगे। हाँ, पानी दिखाई देंगे, पूरा नदी है। लाइट्स है उधर, देखिए लाइट दिखाई देंगे आपको। ये सब पानी नदी है। मन लगता है हम लोग बीच में आ गए, समुद्र में आ गए। ऐसे देखिए इधर लाइट दिखाई देगी आपको। इसका अर्थ हो, हाँ। अब हमारे जो सर है उससे हम लोग बात करेंगे, सर से। देखिए ये सर है हमारे। हाँ, तो सर से हम कुछ सवाल पूछेंगे, वो आपको जवाब देंगे कि क्या सिर्फ काम करना, जॉब करना या घर में बैठे रहना सही होगा, या कहीं दोस्तों के साथ घूमने आने से क्या फायदा होता है? सर बताइए तो। देखिए सर, इंसान जो है वो अगर 1 मिनट भी हंसता है ना जी, तो उसका 90% जो है जी पूरा वो दिल से सुकून मिलता है उसको। जी, एकदम सर। और अगर 1 मिनट भी अगर कुछ गम में डूबा रहता है जी, तो उसका 90% ही क्या होता है, उसका गम ही में यही हो जाता है पूरा। हो जाता है। हाँ, जो गम क्या उसका पूरा टेंशन चढ़ जाता है। तो इसलिए लाइफ में जो भी करना है, लेकिन कभी कभी हंसी मजाक, घूमना और कहीं जाना। और देखिए ये जो मौसम है पूरा ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और रात का 11:05 हो रहा है। क्या सर? हाँ, 11:05 मजा टाइम है। आप लोग भी कभी कभी निकालिए घर से और इस तरह की मजा लीजिए, दोस्तों से बातें कीजिए। क्योंकि देखिए हर चीज मिल सकता है। हम 8 साल से अपने दुख की बात बता रहे हैं कि अल्लाह ने हमको पता नहीं कहाँ से कहाँ भेजेंगे। तो यहाँ थे एक साथ, बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, चल रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन आज 8 महीना से हम लोग बिछड़ गए, अलग हो गए। तो बहुत दुख की बात हो रही है। कभी कभी बहुत याद भी आ रही है, लेकिन वो मिल नहीं पाते। जरूर। लेकिन आज कई दिन हुआ घर आने के, लेकिन हम लोग क्या हो रहा है, जो मिल नहीं पाते, काम भी बहुत हो गया। तो आज देखिए बीवी बच्चे को छोड़कर रात 11 बजे दोस्त के साथ निकल गए। वाह, तो दिल बाग ऐसा होना चाहिए। कभी कभी घूमना चाहिए। ऐसा नहीं जो घर आए और बीवी से बस लिपट के सो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सर? बस सही कि नहीं? और अभी क्या है जिंदगी, जितना मजा लेना है अभी ले लो। 20, 22, 23, 24 साल की उम्र में। क्योंकि देखिए अगर अभी नहीं लीजिएगा, यही जो ये है एक टाइम है, हर चीज करने का है आपका। चाहे इबादत से लेकर मस्ती से लेकर हंसी, हर चीज में आपको यही टाइम पे ठीक है। कुछ दिन के बाद अगर कीजिएगा ना तो क्या होगा, कोई अगर देख ले रात 11 बजे 5 मिनट पे, तो दाढ़ी पक जाएगी। नहीं क्या कर रहा है, पगला क्यों जाए? जब बेटा जवान हो जाएगा तो बाप चुतिया मुँह कर रहा है इधर नदी के किनारे। लेकिन हम लोग गलत से नहीं आए, ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं। और हम लोग का चेहरा देख के आपको लगता है गलत करेंगे हम लोग? तो अच्छा लग रहा है बहुत ही। तो हर चीज का एक टाइम होता है। अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कुछ दिन के बाद एक चीज हम लोग के ऊपर शोभा नहीं देगा, क्योंकि फिर बेटा पोता पोती हो जाएगा, नाता नाती हो जाएगा। और बड़ी खुशी की बात है कि सर का बेटा भी हो गए हैं।
मेरा बेटा चल पा रहा है सर। चल पा रहा है। अब कुछ दिन के बाद वो भी बड़े होंगे तो फिर सर आएंगे नहीं और सोच रहे मेरा बेटा का ना 12 साल के अंदर शादी देंगे। ओ बाप रे, देखो कैसे हो मस्त होगा सर। जल्दी हो जाएगा। हाँ, मैं और एक बात कहता हूँ कि कुछ कुछ हैपमैन है जो हैपमैन समझते हैं ना, अध दिमाग वाले इंसान भी लड़की भी, वो ना दूसरे को बुराई दूसरे के सामने कहते हैं। तो एक शायर मेरी तरफ से मैं अर्ज करता हूँ कि जरा संभल कर करो गैरों से हमारी बुराइयाँ, जरा संभल कर करो गैरों से हमारी बुराइयाँ, जिसे आप जाकर कहते वो हमें खुद आकर बताते हैं आपकी बातें। क्या सर ऐसी बात सर जो बोले सर ना, शायरी का मतलब समझिए। और एक टाइम थे सर जब दोनों जिधर जाते थे ना, एक काफिला जो चलता था तो सबकी नजर फटी रह जाती थी। तो खैर अल्लाह ने अगर चाहा तो फिर कभी एक साथ होंगे एकदम हमेशा। एक मैं सर में साथ ना हो तुम्हारा तो क्या वसूल है, साथ ना हो तुम्हारा तो क्या वसूल है, उम्मीद करते हैं कि दिल में हमेशा रहेंगे, उम्मीद करते हैं कि दिल में हमेशा रहें, कुदरत ना चाहा एक रहे हम, लेकिन जिंदगी में कभी मिलेंगे तो काफिला फिर दोबारा लाएंगे। वाह वाह इंशाल्लाह बहुत मस्त सर, मस्त है। 20 मिनट का वीडियो करेंगे हम लोग, लॉन्ग वीडियो, तो अभी टाइम है बहुत। आपको बताते हैं और एक छोटी सी बात कि ये बुराई करना छोड़ दीजिए। हाँ सर आप बता रहे सर, उलमाए दीन भी है और हदीस कुरान भी जानते हैं, आप बता रहे हैं। सुनिए बात सर, सुनिए उलमाए दीन ओलिया से मत बोलिए सर हमको। अभी एक फ्रेंड है तो बता रहे थे कि जो सुनिए गए हम दोनों जो ये सर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम लोग पराया नहीं, हम लोग का आइडियोलॉजी है कि सर बोलते हैं रिस्पेक्ट से, हम लोग हमेशा बोलते हैं, आदत बन गई है। तो अब ये सर मतलब ये नहीं कि आप लोग पराया है, नहीं, हम लोग दोस्त है, बचपन का दोस्त है, एकदम जिगरी दोस्त है, लेकिन सर बोल लेते वो अलग बात है, लेकिन कभी कभी हम तुम भी हो जाता है। हम लोग सर बता रहे थे आपको, जो वो किसी की बुराई करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बुराई जो है किसी पर एक बात है आप जो नहीं बोलिए तो सर सुनेंगे, जो कोई जो बुराई करते हैं ना, या किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई गलती हो जाती है, तो ये नहीं देखता जो करता है, कोई भी काम जो करेगा उसी से ना गलती होगी। एकदम और जो कोई काम ही नहीं उसका ढंग है, उससे कब काम नहीं करती है या नहीं करते हैं, तो उससे गलती क्या होंगे नहीं एकदम होंगे। तो ये तो बात थी जो आप कोई भी काम पे पीछे नहीं रहिए, एकदम, और काम को करिए और उससे इबरत हासिल कीजिए। तो इधर आ जाइए सर, नदी भी आ जाएगा सामने से। ये लोग गाइस आप टेंशन मत लीजिए, खाई में नहीं, गाइस को भी हर चीज दिखाना चाहिए, एकदम दिखाना चाहिए। तो बता रहे थे क्या, जब बुराई करना छोड़ दीजिए और काम पे ध्यान दीजिए, एकदम। बात और भी सर, 100% जी सर, जो इंसान काम करते हैं ना, वो बुराई नहीं करते, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता है। और उसका जो काम नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरों को बुराई करते रहते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ सर, कि हम लोग क्या बेकम्मा है जो वीडियो बनाने आए हैं? इस पे आप थोड़ा, ये लोग भी सोचेगा ना तुम लोग बेकम्मा है इसलिए वीडियो बना रहे हैं। नहीं, बेकम्मा नहीं, यहाँ बात वो दिल की बात है। जी एकदम हमारे सर से बहुत तकलीफ की बात है एकदम, क्योंकि हमारे सर बहुत सारे काम करते हैं माशाल्लाह, टीचर्स भी है, पढ़ाते भी है, और डॉक्टर भी है, अच्छे इलाज भी करते हैं माशाल्लाह, और बहुत ही सर हेल्पमंद है, जो किसी गरीब से भी बहुत रुपया जो है कम ही लेते हैं, बहुत रुपए का। ये एकदम हमारा दिल से बात बोल रहे हैं आपको, बहुत ही, और भी सब आप लोग जान सकते हैं। तो सर बहुत अच्छे इलाज भी करते हैं। तो बोलने का मकसद ये है कि सर बेकम्मा नहीं है, या हम लोग बेकम्मा नहीं है। हम लोग आज बहुत दिन के बाद एकदम लगता 7-8 महीना लगता है, ऐसा लगता है कैदी से निकल के काम से गुमशुदा जगह में, ना गाड़ी की आवाज ना किसी चीज की आवाज, नदी के किनारे बैठे सर अपनी बात, हम भी अपनी बात, जिंदगी की बात बता रहे हैं, सन्नाटा हो गया एकदम, सन्नाटा होके, आदमी नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। क्या होता है जो काम करते हैं या कुछ भी होता है ना, आए ऑफिस से आ गया कॉल, इधर से आ गया, उधर से आ गया, यानी आदमी का कॉल उठाते उठाते माथा खराब हो जाता है। तो खैर हम लोग का बस वो सब के लिए बुराई, किसी का जो क्या क्या कौन करती है, किससे वो बात करती है, किससे कौन आंख मारती है, किससे की तरफ कौन देखती है, हम लोग से तो ये होता नहीं है। और हमारे सर तो इतना काम करते तो उससे बोलिए मत, क्योंकि जो डॉक्टरी और पढ़ाने से कोचिंग भी करते हैं, भूल भी गई थी यार, तो आप भूल भी जाते हैं सर, बहुत भुलक्कड़ है, तो अपने बच्चे को भी भूल गया। तो क्या होता है, जो सर जो है इतना काम करते हैं, तो सर का दिल जो है बहुत साफ सुथरा है, जो बोलते हैं वो क्लियर ही सामने, कोई किसी के पीछे जाके बुराई नहीं करते हैं, और ना ही किसी की तरफ गलत नजर से देखते हैं।
तो सर की जो है दिल वो बहुत ही साफ सुथरा है, जो बोलते सामने बोलते हैं एकदम सर। और जो तुम क्या जानते हो दोस्त, दोनों जो एक जगह में काम करते थे ना, तो जिस जगह जहाँ काम करते थे वहाँ का मालिक और वहाँ का जो काम करने वाले थे ना, बाबू दोनों से डरता था। दोनों एक साथ होते तो सबका पेन ढीला हो जाए, तो कुछ तो चाल तो नहीं करता है हम लोग के खिलाफ। तो बाबू हम दोनों जहाँ भी गए हैं या जहाँ भी रहे हैं, अपना काफिला बनाए रखें। 2 काफिला, ये कहते हैं ना कि एक प्लस एक 2, लेकिन एक जब बगल में आ जाता तो 11 बन जाता है। तो इसी प्रकार का जोड़ी था, अभी भी जोड़ी है, बस दूर चले गए लेकिन दिल में है, दिमाग में है। कोई तकलीफ होता है, कोई मुश्किल होता है तो एक कॉल में हाजिर हो जाते हैं। यही तो जिंदगी है। फेंकने वाली बात नहीं, सर जो बात बताए वो 100% है। हाजिर कर लो एक बार। कभी थे जो देखकर ही समझ जाते थे लोग कि नए बाबू दोनों से पीछे लोग गाली भी देता, बड़ा शैतान है, मुंह बहुत खराब है। तो हम लोग ना बाबू अच्छे के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। एक दिन हम लोग सिलीगुड़ी गए थे, सर बताएंगे कहानी, बताइए तो सर सिलीगुड़ी वाली कहानी। तो खैर हम लोग ये नहीं है जो सिर्फ हम लोग जो होता है ना, कभी कभी जो गांव के जो कुत्ता होता है वो गांव पे ही एकदम चिल्लाएंगे या हम जहाँ भी जाते हैं। लेकिन हम लोग का ऐसी नहीं है, हम लोग तमीज से भी बात करते हैं। और सर वो कहना चाहते हैं कि गली के कुत्ते गली में भोंकते हैं, शेर जो है जंगल में भी भोंकते हैं और दूसरी की जगह में भी भोंकते हैं। सर का कहना यही है। जी सर। तो हम लोग शेर की तरह है, ये नहीं जो हम लोग यहीं पे भोंकते हैं। हम लोग सिलीगुड़ी गए थे सर और हम जहाँ जाते थे, हम लोग दोनों से जाते थे। तो क्या हुआ था, गए तो कोई बंदा हम लोग से कोई हल्की सी बात ऊंची से बोली, तो हम लोग ऐसे बोले कि वो दोबारा मुंह भी नहीं लगाया। डायरेक्ट बोलता मारोगे क्या हम लोग, तुम मारोगे क्या हम लोग को। बस सिलीगुड़ी सर, दोनों अनजान आदमी, किसी से डरने वाले नहीं। टोटो वाला भाग गया। और एक बात बोलना चाहता सर, ये जो वीडियो बनाते हैं, एक साथ घूमते हैं, खाते हैं, क्या करते हैं, ये हम माइंड पे नहीं लेते। दैट इज एंजॉय, दैट इज टाइम। क्या सर, हाँ एंजॉय। कौन क्या बोलता है डोंट वेरी, भाड़ में जाए। ये कौन क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, हम लोग उससे माइंड कभी नहीं लेते। हम कस कर एकदम जरूरी है सर, नहीं लेना है। वो क्या कौन बोलता है नहीं करता है, हमारे पास टाइम नहीं, हम किसी के बारे में सोचते नहीं। अब बाबू हम इतना डायमंड है, इतना हीरा है, जो सबका पास टाइम है हमारे बारे में सोचने में, तो हम क्या, वही तो अच्छाई है। जी सर, हम क्या कर सकते हैं, यही तो जिंदा है। एकदम सही बात, जिंदा है तो इंसान को जिंदा नजर आना भी जरूरी है। एकदम जरूरी है। अगर वो बुराई करते हैं इसके मतलब आप ऊंचाई पे हैं, है ना सर। एकदम गारंटी बात है। यानी आप जिंदा है, आपका बुराई हो रही है, आपकी चर्चा हो रही है, इसका मतलब आप जिंदा है। मुर्दा का कोई याद नहीं करता है बाबू, कोई याद नहीं करता है। तो इसका मतलब कोई अगर बुराई करे आपका, तो आपको दिल में चाबस नहीं, हम जिंदा है बाबू, हम नजर में है सबके। अब कोई तुम्हारा नाम नहीं करता है तो इसका मतलब तुम कुछ नहीं, हम मुर्दे हैं। हमसे आपका पॉइंट बहुत अच्छा है सर। हम वही जो आप यही दिमाग में बैठा के रखिएगा, दिल में किसी का भी तकलीफ नहीं होगी। नहीं इंशाल्लाह। कोई भी किसी के बारे में कोई बोलते हैं ना आपके बारे, तो आपको बोलने दीजिए। क्यों? इसलिए कि आप जिंदा है, आप काम कर रहे हैं, गलती उसी से होती है, उसी की चर्चा होती है। जो काम करते हैं, जो नजर आते हैं, निकम्मा लोग का कभी कोई नाम आए हैं, सुने हैं? नहीं, ना वो गलती होगी, ना वो उसका नाम होगा, ना कुछ होगा। जिस दिन एक कहावत है, जिस दिन समाज तुम्हारे बारे गाली देना, तुम्हारे को डांटना, तुमको आंख दिखाना छोड़ देगा, इसका मतलब तुम मर गए हो। तो ये याद रखना है कि तुमको कोई गाली दे, समाज जिसको गाली दे इसके उसको वो समझ लेना कि वो अच्छे इंसान है, और जिसको समाज वाह वाह बोले इसका मतलब तुमको लूट रहा है, तुमको खा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर भी हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। नहीं सर, हम नहीं वो बात नहीं कह रहे हैं। दीनी की तालीम में सर बहुत आगे हैं। सर को हल्का भी मत लो बाबू। मन ये पंजाबी नहीं पहना इसका मतलब नहीं कि दिन की तालीम नहीं जानता है। आके फहरा लो, समझा बाबू, आगे फहरा लो। चलो आगे बढ़ते हैं सर। 3 साल पढ़ाए सर, वही तो मालूम, बच्चों से ही मालूम कर सकते हैं जो क्या है नहीं है। सुन लीजिए, ये बकवास है या कुछ है, जहाँ पढ़ा है वहाँ जाके पूछ लीजिएगा 2 टीचर का नाम। हर कोई पढ़ा के भूल जाते हैं, हर कोई पढ़ा के चला जाता है, हर बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन जिस बच्चे को दोनों ने पढ़ाया है, हर एक को नाम और एक काबिलियत याद है। नाम करते हैं, अभी भी बुलाते हैं, जाएंगे तो जहाँ हाजिर कर देगा। समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, बात चलते हैं। नदी है, घूमते फिरते आज कम से कम 2 बजे तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। कुछ खाने का सामान भी लाए हैं और ठंडा पानी भी लाए। आसमान से ठंडा गिर रही है और हम लोग पानी भी लाए ठंडा। और मुंह लाल है ना दोनों का, तो पान खा के, इसका मतलब गुटखा उटका ना खाए। नहीं, गुटखा हम लोग नहीं खाते, दोनों ने ऐसा ही है। चाय हम लोग लाल चाय पीते हैं। सर को पूछिए लाल चाय का फायदा क्या होता है? उसमें गैस्ट्रिक नहीं बनता सर, पहली बात है। थकावट को कम करती है, करती है।
और उसमें थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। जी जी, फिर आज से सिलीगुड़ी की बात। ओ सिलीगुड़ी वाली बात, जी। तो गाइस फिर भूल रहे हैं। तो सिलीगुड़ी वाली बात, तो सिलीगुड़ी में ये नहीं हम लोग बता रहे थे, जो हम लोग गांव में है ऐसा नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं हक की बात करते हैं और इंसाफ की बात करते हैं और निडर होकर बात करते हैं। और एक बार ये सब जो बात बोल रहे सर ना, बहुत सारे को खराब भी लग रहे हैं, हमारे बहुत सारे गाइस जो है उसको खराब भी लगेंगे। तो हम एक छोटा सा हदीस बोलना चाह रहे हैं कि अल हक़्क़ु मुर्रुन। इसका मतलब क्या है सर? हम तो सबके छोटे मोटे वाली तो उसका मतलब है कि अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक बात जो है कड़वी लगती है इंसान को, यानी खराब लगती है। और कोई किसी के बारे में बोलिएगा तो उसको भाई खराब तो लगेगा, एकदम 100% लगेगा ना। ये लोग क्या चूतिया मुँह कर रहे हैं रात पे, इतने रात 11 साढ़े 11 बजे। हम लोग चूतिया वो नहीं कर रहे हैं बाबू। हम लोग बहुत बिजी आदमी है बाबू, हम लोग बहुत बिजी आदमी है। हम लोग का प्रोफाइल देख लेगा बाबू, बहुत हम लोग बिजी आदमी है। पूछिए सर को, कल पढ़ाने भी जाना है क्या सर? हाँ सर, तो देखिए पढ़ाना जाना है, रात हो रही है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों मालूम है? इसीलिए कि दोस्त से टाइम नहीं पूछा जाता या टाइम नहीं देखा जाता कि आप कब आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो गाइज हम लोग तो आ जाए, आप लोग कब आ रहे हैं बताइए। ये बात पॉइंट ऑफ व्यू है, बात याद रखना है एकदम। एक हमारे फ्रेंड है, मतलब मैं आप कह रहा हूँ, एक हमारा फ्रेंड है जो 8 बजे का उसका मोबाइल बिजी बताते हैं, बिजी मतलब स्विच ऑफ बताते हैं, वो आएंगे नहीं। अब पता नहीं क्यों, आप समझ रहे हैं क्यों? इस सर का भी शादी हुई है, उस सर का भी शादी हुई है, पता नहीं। ये सर फिर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात 12 बजे बोला आज, लेकिन वो सर भूले गए हम लोग को, पता नहीं। शादी के बाद होता है, हमारा शादी नहीं, हमको पता नहीं सर का शादी। तो शहर से आए गाँव 4 दिन के लिए, वो तो क्या पूरे साल के 65 ना 66 दिन होता है, कभी कभी 66 भी होता है और 66 भी होता लगता है। लगता नहीं ऐसा ही है, एकदम होता है सर। तो 4 साल के बाद होता है जी। तो 65-66 दिनों में ही नहीं बोलेंगे सर, अभी बहुत सारे हमारे फ्रेंड देख रहे हैं, वो सब हमारी दिल की बात है। नहीं बोलना है, वो सब पर्सनल बात है। कभी बोलेगा जो ये लोग दीन की बात बोल रहे हैं और वो सब भी बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी बोलना चाहिए। अल्लाह ने कहा है कि दीन को अच्छे से समझने के लिए, फ्रेंडशिप को अच्छे से समझने के लिए कुछ बातें बोल दो, उसमें गुनाह नहीं होते हैं। और हम लोग गुनाह की बात नहीं, समझाने के लिए गुनाह की बात नहीं करते हैं, नहीं तो करते। तो खैर गुनाह की बात जो आई है, तो आप लोग से ये गुजारिश है कि चुगली मत कीजिए, गुनाह मत कीजिए, और अपने आप को पहले झांकिए, अपने आप के अंदर देखिए। बड़े वेरी गुड पॉइंट है, वेरी राइट पॉइंट, एकदम। दूसरों के बुराई को देखने से पहले अपने अंदर झांकिए, हम क्या कर रहे हैं एकदम और हम किस हालत में हैं। बस यही कि नहीं सर? एकदम। आई लव यू सर, लव यू टू मच सर। क्योंकि जब आपने आप को देखेंगे ना तो एहसास होगा नहीं हम ये गलती कर रहे हैं। एक मैं शेर बोलूं सर आपके बता, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है तो अंजाम गुलस्ता क्या करना। इस शायर से, इस सर की जो इस बात से शायर बहुत मैच करता है। सर जो बताए वो 100% है जी, कि जो आप जो भी कीजिए, लेकिन क्या कीजिए, दिल से कीजिए। जहाँ पे एक मेरा एक ये पॉइंट की बात सर, जी बोलिए। जो आप चाहे किसी फील्ड में भी काम कीजिए जी, पहली बात जितना दिन आपका मन लग रहा है मन से कीजिए। और दूसरी बात जो यानी अगर टीचर है आप तो आप मन से पढ़ाइए। वाह सर वाह। क्यों जी? क्योंकि वो जो है पढ़ाने की रुपया की हम बात नहीं बोल रहे सर जी, यह बोल रहे हैं हमारे बच्चों की भविष्य। जो हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े होकर वो अच्छे तालीम उसकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अब अगर बोल रहे हैं हम सुस्ती कर रहे हैं, काहिल कर रहे हैं, या किसी फील्ड में भी आप ईमानदारी से काम कीजिए और नेक से काम कीजिए और दिल से काम कीजिए, लगन से काम कीजिए। कोई आपको मेहनत और कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। कदम बढ़ाते जाइए, अल्लाह आपको साथ जरूर देंगे। मेहनत से कीजिए। और सर कुछ बोलना है? माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। वीडियो खत्म होने जा रहा है और मैं आप सबसे सर की तरफ से मैं आप सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिंदगी बहुत लंबी है। अल्लाह जिस दिन तक जीना रखा है जिएगा, मरना होगा मर जाइएगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की कसम मैं मर भी सकता हूँ, मैं जिंदा भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमेशा जिंदगी में मुस्कुराते रहिए, दूसरों को खुश रखिए और दूसरे के बारे गिबत मत कीजिए। ये आपकी खूबी है। इस्लाम में गिबत करना मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू टू। कब आ रहे हैं आप लोग बताइए कमेंट में। ये महानंदा है हमारे गांव के पीछे, बहुत अच्छा जगह है। कब आ रहे हैं कब बता दीजिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। थैंक यू, दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।
जबरदस्त बना लगता है। और कुछ बातें बोल देते हैं कि हम लोग भाई हैं आपका, कुछ बात अगर गलत लगे आपको तो माफ कीजिएगा, बेहुरमती नहीं किए हैं, बस एक